पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सूरा मेरे मज्ज प्रमादकाना वेरमणि। तो पंकज सर ये बताइए आप कि जो जिम का आप उद्घाटन करा रहे हैं किस रीति रिवाज से करा रहे हैं? आप तो बुद्धिस्ट हैं। हाँ, मैं बताऊं, ये मैं जो है आज बता दूं कि लगभग 8-10 वर्षों से हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती है और शादी विवाह का रस्म भी कार्यक्रम जो होता है हमारे घर में, तो मैं अपनी बहन का भी शादी किया तो बौद्ध रीति रिवाज से ही किया। तो ये भी कार्यक्रम जो है बौद्ध रीति रिवाज से ही होगा। और मैं एक हमारे बड़े प्यारे मित्र हैं बनते जी, आपने दक्षिणा की लजरशील नाम उनका, तो मैं कल फ़ोन किया था, बुलाया था, लेकिन वो आए नहीं क्योंकि वो कहीं गए हुए थे दूर सफ़र में। तो उनसे जब बात हुई तो कहे कि ऐसा है ना कि आप ही पंकज सर आप अपने ही कर लीजिए, क्या रिपोर्ट का बुलाएंगे, तो इसीलिए मैं यही सोचा हूँ कि अपने कर लूँ। काफी करेंगे। हाँ, सारा काम जो है अरे उसमें करना क्या है, त्रिशरण और पंचशील पढ़ दूंगा। और हाँ, उतरा तो आता है। और जो हमारी माताएं बहनें चाहे जो भी हमारे घर के बहू हैं जो आएंगी उनको जो है उसके बारे में बता दूंगा, इतना काफी है। ठीक है, तो चलिए साथियों आपको दिखाते हैं कि ये पूजा पाठ का रीति रिवाज कैसे हो रहा है बुद्धिस्ट तरीका से। तो चलिए अभी आप लोग देखेंगे पंकज जी हैं जो अभी फूल माला चढ़ा रहे हैं और तथागत गौतम बुद्ध और इनकी पत्नी जो है सोनी बौद्ध जी थी। इसके बाद ये माता जी हैं। अब ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो है कि अगरबत्ती दिखा करके और आशीर्वाद लेंगी। आगे आप लोग देखेंगे अपना जो है अनुसरण कर रही हैं। आगे आप लोग देखेंगे इनके परिवार से ही और सब महिलाएं आएंगी, क्योंकि महिलाएं जो है जागृत करने का सबसे बड़ा माध्यम है। अभी उनकी आंटी जी हैं जो भगवान बुद्ध और तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के सामने अगरबत्ती जला रही हैं और पुष्प चढ़ा करके आशीर्वाद ले रही हैं। और इसके बाद आप लोग देखेंगे महिला शक्ति जो है समाज में जो है एक नया आयाम देती है और महिलाओं को प्रति महिलाओं को जागृत करना बहुत ज़रूरी है। अभी उनकी जो है जो छोटी जिसे जो है कि भवा कहा जाता है वो है अब अगरबत्ती घुमा रही हैं और घुमा करके बाबा साहब और भगवान बुद्ध से आशीर्वाद ले रही हैं। तो मैं कह रहा था कि महिलाएं जो हैं हर घर की जो है मालकिन होती हैं वो, और वही जो है हर घर में एक नया आयाम नया शिक्षा देती हैं, क्योंकि वो शिक्षित रहेंगी, वो सामाजिक रहेंगी तो बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा सामाजिक स्तर मिलेगा। अभी उनकी जो है दूसरी भवा जो है देखेंगे आप आ रही हैं बाबा साहब को। अभी ये माता जी हैं फूल चढ़ा करके बाबा साहब से आशीर्वाद ले रही हैं। अभी ये हमारे चाचा जी हैं और इस बगल में जो है एक हमारे जो भवा है उनके भतीजा हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं अगरबत्ती जला करके और बाबा साहब को जो है बाबा साहब के सामने घुमाया जा रहा है। उसके बाद अभी आशीर्वाद लेंगी। तो मैं यही बता रहा था कि महिलाएं जो है हर घर की जागृत करने का माध्यम होती हैं। देखिए अभी उनकी बड़ी माता जी हैं जो बाबा साहब और भगवान बुद्ध के ऊपर उनके मूर्ति पर जो है पुष्प अर्पित करके आशीर्वाद ले रही। उनकी लड़की उनकी बच्ची ये शिवांगी प्रताप है। मैं यही देखता हूँ कि इनके परिवार में जो बच्चे हैं महिलाएं संगम
नमामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि अभी मैं जो है आप लोगों के सामने त्रिशरण पढ़ा, और त्रिशरण का मतलब होता है, पहले मैंने कहा कि बुद्ध को नमन करता हूँ, बुद्धम नमामि। बुद्धम नमामि का मतलब होता है बुद्ध को नमन करना, मतलब अपने बुद्धि दिमाग, जिस दिमाग और बुद्धि के बदौलत आप लोग चलते हैं, आप लोग अपना कर्म करते हैं, जो आप लोग सत्कर्म करते हैं, वही बुद्धि और विवेक जो है उसको हम नमन करते हैं, मतलब बुद्धम नमामि। उसके बाद धम, बुद्धम नमामि, मतलब उस धम को नमन करता हूँ जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, मतलब जो हमने अच्छा कर्म किया उसी रास्ते पर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उस रास्ते को नमन जिस रास्ते से हमको अच्छा मार्ग मिले। उसके बाद हमने कहा कि संघम नमामि, मतलब उस संघ को नमन जिस संघ, मतलब जो आपके अच्छे विचार अच्छे कर्म जो होते हैं उसको देख करके कोई और आपके रास्ते पर चलता है, और जब उससे कोई ना कोई जो है एक अच्छा व्यक्ति बनता है, एक अच्छे आचरण का व्यक्ति बनता है, और उससे एक संघ का निर्माण होता है, मतलब जहां सभी लोग मिल करके सभी लोग अच्छा कर्म कर रहे हैं, उस संघ को नमन, ठीक ना। मतलब तीनों शरण जो तथागत बुद्ध ने दिया था, उसने कहा कि आप अपने दिमाग को नमन करो, जो आप कर्म करते हो उसको नमन करो, जो उस कर्म पर चल रहा है उसको नमन करो। इसके बाद हमने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब उस बुद्ध के शरण में हम जा रहे हैं, जिस बुद्ध के वजह से, जिस विचार के कारण जो है हम लोग अच्छा आचरण करके आज एक अच्छा कपड़ा, एक अच्छा जो है मकान, एक अच्छे जगह पर बैठे हुए हैं, उसके शरण में जा रहे हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि। इसके बाद धम्मम शरणम गच्छामि हमने पढ़ा। धम्म का मतलब होता है उस रास्ते पर अब चल रहे हैं, जिस रास्ते का हमने अनुसरण किया था, लोगों से सुना था और हमको अच्छा लगा, उसको हम उस पर अब क्या करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। यानी धम्मम शरणम गच्छामि। उसके बाद संघम शरणम गच्छामि। उस संघ के साथ जब हमने अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल किया, उसके बाद जब चलने लगे, तो चलने के साथ साथ कोई लोगों का एक कारवा बन गया और हम लोग मिल करके चल रहे हैं, उस धाम को नमन, उस जगह को नमन, उस रास्ते पर चल रहे हैं उसको नमन। तो तीनों शरण तथागत बुद्ध ने कहा कि आप लोग जब इन तीन आचरण को आप इस्तेमाल करोगे तो आपका आने वाला भविष्य जो है उज्जवल होगा। उसके बाद तथागत बुद्ध के 5 जो पंचशील है उसको मैं अब बोलूंगा। आप लोग हमारे साथ साथ आप लोग हाथ जोड़ लीजिए और बोलेंगे। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरा मेरे मज्ज पमादठाना वेरमणि। साधु साधु साधु। हमने पंचशील जो पढ़ा, उस पंचशील का मतलब यह है कि मैं इसका वचन लेता हूँ कि मैं
शांत हो जाओ। मैं बेविचार नहीं करूंगा। बेविचार करना मतलब किसी के साथ गलत आचरण करना। मैं उसकी शपथ लेता हूं कि मैं ऐसा काम नहीं करूं। ठीक है। किसी पराई चीज पराई वस्तु पर लालच नहीं करूंगा। इसका मैं क्या करता हूं, वचन लेता हूं। मतलब आप पांचों कर्मों को जब आप ध्यान देंगे तो पांचों कर्म का मतलब यही होता है कि आप एक अच्छा आचरण ले आए। तो पहला कहता है कि मैं बेविचार नहीं करूंगा, मैं पराई वस्तु पराई चीज पर लालच नहीं करूंगा, मैं अकारण किसी की मृत्यु नहीं करूंगा। मतलब अकारण जो आप किसी भी वस्तु को किसी भी जीव जंतु को आप मार देते हैं जिसका कारण नहीं होता, वो हमारे लिए गुनाह है। तो ऐसा काम नहीं करूंगा। ठीक है। मैं दारू शराब नशा नहीं करूंगा। ये पंचशील होते हैं। इसका हम लोग अभी जो ये वचन लिए कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आज हम लोग जो है जहां आप लोग आए हुए हैं, यहाँ आए हुए सभी भाई बंधु, आप माताएं बहनें, हमारे घर की बहुएं, सभी लोगों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूं तथा हमारे आए हुए भाई बंधु जितने भी हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं यहाँ पर एक जिम सेंटर जो है आप लोग जो देख रहे हैं जिम सेंटर, उसका हम लोग आज उद्घाटन में आए हुए हैं। यह जिम सेंटर क्यों और किसकी जरूरत है, क्या जरूरत है कि हमने जो है इस जिम सेंटर को खोला। तो तथागत गौतम बुद्ध जो बाबा साहब के बाद, जो बाबा साहब के पहले हमारे तथागत गौतम बुद्ध थे, वो योग विद्या को उन्होंने दिया और बताया कि योग से ही आप निरोग रहेंगे। योग से क्या रहेंगे? निरोग रहेंगे। क्योंकि योग आप नहीं करेंगे तो आप पर तमाम बीमारियां जो है आएंगी और तमाम बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए बुद्ध ने योग को पहले दिया कि आप लोग योग करिए और निरोग रहिए। तो निरोग रखने के लिए हमने जो है आज अपने इस ग्राम सभा में, आप जिस ग्राम सभा में हैं, भीमहर ग्राम सभा है, यहाँ शौर्य के नाम से जो है आज एक जिम सेंटर का उद्घाटन हुआ है जिसमें आप आए हुए हैं। सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज बाबा साहब के सामने मैं आप लोगों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग हमारी विचारधारा को जगह जगह तक आप फैलाएंगे और बताएंगे कि यहाँ भीमहर में एक जिम सेंटर खुला है, आप लोग जाइए और योगा करिए और आप निरोग रहिए। इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से मैं विदा लूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।